नमस्कार। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आज हम विभिन्न प्रकार के रोग और उन्हें फैलाने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। इसे समझने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जो रोग हैं, उनके रोग कारक हैं, इनको अलग अलग वर्गों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न अगर पूछा जाए कि जीवाणु से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, विषाणु से और प्रोटोजोआ से या कृमि के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं, तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग और उनके कारक। हैजा, जिसे कॉलेरा भी कहते हैं, ये फैलता है वाइब्रियो कॉलेरी के द्वारा। टिटनेस, यह बीमारी क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होती है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। डिप्थीरिया, यह बीमारी कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी से होती है। काली खांसी, जिसको वुपिंग कफ भी कहते हैं, बोर्डेटेला परटूसिस से होती है। प्लेग पास्टुरेला पेस्टिस से होता है। कोढ़ या लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होती है। डायरिया शिगेला डाइसेंट्री के द्वारा होती है। और एंथ्रेक्स नामक बीमारी बेसिलस एंथ्रेसिस से होती है। आइए अब हम विषाणु या वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को पढ़ते हैं। स्वाइन फ्लू, ये होता है H1N1 वायरस के द्वारा। रेबीज की बीमारी रैप्डोवायरस के द्वारा होती है। एड्स रेट्रोवायरस HIV के द्वारा होता है। अब हम प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को जानेंगे। अमीबिएसिस, यह बीमारी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है। निद्रा रोग, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, यह ट्रिपेनोसोमा की प्रजाति के द्वारा होता है। कालाजार, यह रोग लेशमानिया डोनोवनी के द्वारा होता है। कृमिजन्य जो रोग होते हैं उनके बारे में अब हम जान लेंगे। टीनिएसिस, यह टीनिया सोलियम, जिसको हम फीता कृमि भी कहते हैं, के द्वारा होता है। एस्केरिएसिस, यह एस्केरिस के द्वारा होता है। और हाथी पांव या फाइलेरिएसिस, यह बीमारी वॉकेरिया बैंक्राफ्टी नामक कृमि के द्वारा होता है। धन्यवाद।